कोरोना के इस दौर में लगातार नकारात्मक खबरों से हम दो चार होते रहते हैं। ऐसे में एक आशा की किरण लेकर आए हैं नोबेल लॉरिएट माइकल लेविट। दरअसल माइकल लेविट का ये कहना है कि आने वाला वक्त कोरोना के लिहाज से थोड़ा बेहतर हो सकता है, और ऐसा वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो दुनिया भर में तमाम देश हैं उसमें लोगों के जो संक्रमित होने की और साथ ही जो नए मामले हैं उनके बढ़ने की संख्या में कमी आई है। ये आधार है उनका ये कहने का कि आने वाला वक्त अब के दौर से बेहतर होगा। उन्होंने चीन के मामले में भी प्रिडिक्शन किया था मरने वालों का आंकड़ा और संक्रमित लोगों के आंकड़े को, और ये तकरीबन ये आंकड़ा मिलता जुलता था जो चीन में जितने लोगों की मौत हुई है और जितने लोग वहाँ पर संक्रमित हुए हैं। तो डॉक्टर लेविट की बात पर ध्यान देना चाहिए, और जितनी तरह की आशंकाएं इस वक्त तमाम लोग जता रहे हैं कि पूरी दुनिया पूरा विश्व खत्म होने वाला है और हम ऐसी कगार पर खड़े हैं जहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसी नकारात्मक चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि इसके लिए लेविट ने ये रीजनिंग दी है। उन्होंने कहा है कि हमें दरअसल उन देशों पर गौर करना चाहिए जहां पर नए केसेस अब सामने नहीं आ रहे हैं, यानी कि संक्रमण के केसेस अब कम हुए हैं। जो ऑलरेडी संक्रमित थे, यानी कि जिनमें संक्रमण पाया गया था, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हीं लोगों से जिन लोगों में संक्रमण फैला था वो अब काबू में कर लिया गया है। और कई उन्होंने ऐसे डेटा दिए हैं जो इस बात का प्रमाण है कि आने वाला वक्त अब कोरोना के लिहाज से बेहतर हो सकता है। लेकिन डॉक्टर लेविट का ये भी कहना है कि इसे कंट्रोल करने के लिए या इसे काबू में करने के लिए जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं उन्हें खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। ऐसे में भारत के कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि भारत में 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। ऐसे में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना और एक दूसरे के संपर्क में ना आना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी इस चेन को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक संक्रमण का होना मतलब ये बहुत बुरी तरीके से फैल सकता है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है न जाने कितने लोगों में, और इसका काउंट रख पाना भी बहुत मुश्किल है। और खासतौर पर इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं इजाद की गई है जिससे आप इस संक्रमण को रोक सकें। और अगर भारत के लिहाज से ये देखें कि भारत की कितनी तैयारी है, तो यहाँ पर जनसंख्या के लिहाज से उतनी टेस्टिंग किट्स भी नहीं है। सिर्फ फीवर के आधार पर या फिर आपको सूखी खांसी है, कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं कोरोना से जुड़े हुए जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि हाँ अब इस व्यक्ति को टेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन उतनी टेस्टिंग किट्स नहीं है जितनी यहाँ पर आबादी है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हिंदुस्तान के लिहाज से। खास तौर पर अगर आप लॉकडाउन की स्थिति को नहीं मानते हैं और बाहर बेवजह निकल रहे हैं, किसी ज़रूरी कार्य के लिए नहीं निकल रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये बात साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सोमवार को कह दी थी, और यही बात डॉक्टर लेविट भी दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों को खास तौर पर इस वक्त पर सावधान रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है, फैक्ट्स पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फैक्ट्स हैं कोरोना के उन पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर लेविट ने कहा है कि हाँ, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है आने वाला वक्त। क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की रोकथाम तो कर ली जाएगी, लेकिन एक समय सीमा बताना बहुत मुश्किल है। किस महीने के अंत तक, अप्रैल में, मई में, जून में, कब इस पर रोकथाम लग पाएगी ये कह पाना अभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, स्थिति नियंत्रण में हो रही है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि ये वायरस क्या है, और डॉक्टर लेविट के मुताबिक इस वायरस के बारे में फैक्ट्स को पढ़ लेना, इसे ठीक तरीके से समझ लेना और ये जान लेना कि एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कर्फ्यू का पालन करना है, लॉकडाउन में रहना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ख़ास तौर पर आपके देश के लिहाज से, जहाँ पर बहुत संभव है कि आप ऐसे संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हों जो कोरोना के सारे लक्षण से ग्रस्त हो, लेकिन अभी सही समय पर उसकी जांच नहीं हो पाई है। ऐसे में आपको क्वारंटीन में जाने की ज़रूरत है, यानी कि आप सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं, आप अपने परिवार से दूर रहें। तो ये डॉक्टर लेविट की जो स्टडी है इसको समझिए, और इसको ऐसे मत लीजिए कि हमने तो ये सुना है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरे ये एक विनाश लीला की तरह ये कोरोना वायरस आया है। जी हाँ, ये है एक बहुत बड़ी चुनौती।
सभी सरकारें अपने अपने तौर पर इससे निपटने की कोशिश में है, चाहे वो चीन हो। चीन में हमने देखा है कि वहाँ पर हुबेई प्रांत में अब वापस ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है, वहाँ पर अब उड़ानें शुरू कर दी गई हैं, यानी कि चीन वापस उसी राह पर आ रहा है जहाँ पर वो कोरोना वायरस से पहले था। हालांकि ये डिबेट का विषय हो सकता है, लगातार जो आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि चीन का ही बनाया हुआ वायरस, लेकिन अभी कोई ऐसे प्रमाण नहीं है जो ये साबित करते हो कि ये वायरस चीन में उपजा या फिर कहीं और। हालांकि अगर आप देखें तो इटली में जितने मामले सामने आए, ये कहा गया कि संक्रमण ये लोग चाइना से दरअसल लेकर आए थे, जो लोग इटली से चाइना में काम करते हैं या फिर वाइसी वर्सा, यानी कि चाइना से इटली जाते हैं काम करने। चाइनीज़ न्यू ईयर उस दौरान पड़ा और तभी आउटब्रेक हुआ इस कोरोना वायरस का। तो मोटा मोटी इस बात को समझें कि हाँ, स्थिति अभी कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। सरकार जितने भी ज़रूरी कदम थी वो उठा रही है, लेकिन आपको अपना बचाव खुद करना है, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो आजकल सबकी ज़बान पर रट सा गया है, वो आपको रोज़ ध्यान में रखना है, अपने घर में ही बने रहना है। 21 दिनों का ये लॉकडाउन पीरियड है, इसलिए संयम बरतें, सावधानी बरतें और सतर्क रहें।